नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन आ चुका है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। कुछ समय पहले नोटिस आए थे, लेकिन अब आज आप लोगों का बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें टोटल जो आपके पद है वो 8113 है। ग्रेजुएशन लेवल पर ये पद हैं। 12th लेवल के जो पद हैं उनकी जो वैकेंसी है या उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 6 दिन बाद आएगा, क्योंकि 21 तारीख से उसके अगर फॉर्म भरना शुरू होंगे तो 20 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। फिलहाल ये ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जो कल से फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं उसका आज नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी बातें करेंगे हम कि सर आयु क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, और एक बहुत ही शानदार सरप्राइज भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो फॉर्म भरने की डेट है सर, फॉर्म भरने की जो डेट है सर वो आज से ही शुरू हो चुकी है। मतलब कि 14 तारीख से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। 14 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 13 अक्टूबर तक ये फॉर्म आप लोगों के भरे जाएंगे। 14 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, 13 तारीख इसकी आखिरी तारीख रहेगी। साथ ही में अगर हम बात करें तो सर इसमें संशोधन की जो डेट है ना वो भी आप लोगों की यहां पर दिख जाएगी। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आप इसमें कोई करेक्शन, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो करेक्शन वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये 14 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हुए, 13 तारीख को फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, डेली हमारी यूट्यूब पर क्लासेस शुरू हुई है। अभी हमने ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3-4 दिन हुए हैं। मैथ्स की और रीजनिंग की डेली चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है। सुबह 10 बजे मैं डेली रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाता हूँ, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, और शाम को 7:30 बजे मैथ्स की क्लास पढ़ा रहे हैं सर, वो भी आप लोगों को टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, लेकिन शाम को 7:30 बजे आपको कंप्लीट एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है। दिन में सर रिकॉर्ड करके शाम को डालते हैं। ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूं कि क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। बाकी चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बारे में एक और बात करूंगा, और सरप्राइज अभी बाकी है। सरप्राइज कोई कोर्स नहीं है, सरप्राइज बहुत अच्छा है। चलिए आगे आइए। देखिए, इसकी अगर एक एक वैकेंसीज की हम बात करें, कुल वैकेंसी तो हम जानते हैं कि 8113 है, लेकिन अगर एक एक वैकेंसीज की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 की जॉब है। 1736 वैकेंसी है और इसकी जो सैलरी है वो 35,400 से ज्यादा ही रहेगी। 35,400 तो इसका पे लेवल रहता है ना, कह सकते हैं बिल्कुल मिनिमम सैलरी है। उसके बाद भत्ता वगैरह अलग है। स्टेशन मास्टर की अगर बात करें तो सर 994 टोटल वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो सर इसमें जो है टोटल वैकेंसी 3144 है। अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो 1560 टोटल वैकेंसी है। और लास्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी टोटल है। और इनकी जो एज जो लिमिट है ना वो ध्यान दीजिएगा, 18 से 33 होती है वैसे तो, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 3 साल का सबको ही रिलैक्सेशन दिया गया है। 18 से 36 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 36 साल। और ये जो एज आपकी काउंट होगी, अच्छा ये एज का नहीं है अभी, ये तो इसका है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये तो हमारी हो गई टाइप आप लोगों की अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वैकेंसीज। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग रीजंस के हिसाब से जो वैकेंसीज हैं उनको मैं बता दूंगा बाद में, या नोटिफिकेशन में डलवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल पे, वहां जाके आप देख लीजिएगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो सर एज लिमिट में अभी आपको बता चुका हूं, 18 से 36 साल की इसमें एज लिमिट कर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दे दी गई है। डेट ऑफ जो बर्थ होनी चाहिए आपकी 1/1/2025 से आप लोगों की एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। 18 साल से कम और 36 साल से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए। 1/1/2025 से काउंट कर रहे हैं। चलो आगे अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन हर एग्जाम में होता है, यहां भी होता है सर। ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC को 3 साल का होता है, और एक्स सर्विसमैन बाकी PWD वगैरह को अलग अलग रिलैक्सेशन मिलता है। जो हर एग्जाम में मिलता है वही मिल रहा है। ठीक है साहब, चलो आगे आइएगा। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, योग्यता क्या चाहिए, तो ये एग्जाम आप लोगों की ग्रेजुएशन बेस्ड है। आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। 12th बेस पर भी एनटीपीसी आती है, जिसका नोटिफिकेशन 6 दिन बाद आएगा। मैं फिर कह रहा हूं 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 21 तारीख से उसके भी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हर बार ये एक ही एग्जाम एक ही साथ नोटिफिकेशन आता था, लेकिन इस बार इन्होंने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पहला नोटिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल पर है, 6 दिन बाद 12th लेवल पर आएगा। दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है। आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और उसको देखने की शायद आपको जरूरत नहीं भी पड़ेगी। ध्यान दीजिए यहां पर ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, मैंने बता ही दिया है। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भले ही आर्ट्स से हो, आपका भले ही आप साइंस से हो, या और किसी सब्जेक्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, BA BCom BSc सब चलेगा। ठीक है साहब। अगर हम बात करें सर एग्जाम में फीस कितनी लगेगी फॉर्म भरने के लिए, तो जितनी भी फीमेल हैं, ST SC वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, PWD वाले हैं,
उन सब के लिए भाई साहब 250 रुपये आप लोगों के जो है फॉर्म भरने के लिए फीस लगेगी। लेकिन जब आप लोगों का CBT 1 पेपर पहला हो जाएगा उसके बाद ये 250 रुपये भी आप लोगों के क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। आप जब फॉर्म भरने जाएं तो अपने ही बैंक का डिटेल्स दीजिएगा, ठीक है, साइबर कैफे वालों का मत देने दीजिएगा, वरना वो उनके खाते में चले जाएंगे पैसे। आप खुद अपना डिटेल सब भरें, तो वहां बैंक अकाउंट भी आपकी डालिएगा, क्योंकि ये 250 रुपये अभी आपको पे करना है, लेकिन CBT 1 के बाद रिफंड हो जाएंगे, आपके खाते में वापस आ जाएंगे, जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो कट कुटा के। और बाकी के जो बच रहे लोग हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है। और उनको भी ध्यान देना है कि CBT 1 के बाद आप लोगों को भी भैया यहां पर जो है 400 रुपये जो है आप लोगों के, वो आप लोगों के खाते में वापस रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप लोगों से सिर्फ 100 रुपये लिए जा रहे हैं, अभी भले ही 500 ले रहा है, बाद में 400 आपको रिफंड कर देगा। चलिए आगे बात करें। तो यहां पर जो प्रोसेस होती है ना सर, वो प्रोसेस बहुत सिंपल सी है। पहले होगा आपका CBT 1। CBT 1 मतलब पहला पेपर, प्री मेंस नहीं कह सकते आप इसको, CBT 1 CBT 2 ही कहो। CBT 1 पहला पेपर होगा, वो क्वालिफाई करने के बाद आप CBT 2 पर आओगे, CBT 2 दूसरा पेपर। उसके बाद होगा आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट, है ना, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं। उसके बारे में बताऊंगा किस किस एग्जाम के लिए टाइपिंग जरूरी है। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक किया जाएगा, और फिर जाकर आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। 5 स्टेप में ये काम खत्म हो रहा है। पहला है भाई CBT 1, फिर है CBT 2, फिर टाइपिंग स्किल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, ठीक है। और ये जाकर आप लोगों का प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर हम बात करें CBT 1 जो पहला पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है, तो सर उसमें आपका GK GS जो होता है 40 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस। मैथ्स 30 नंबर की आएगी, और रीजनिंग भी 30 नंबर की आएगी। मतलब कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, और 1/3 की यहां पर माइनस मार्किंग है। रेलवे के एग्जाम में 1/3 की माइनस मार्किंग है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो सिलेबस इसमें भले ही दिया जरूर है, लेकिन आपको पता है मैथ्स के यहाँ पर जितने टॉपिक दिए हैं इनके अलावा भी कुछ पूछे जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो लगभग मैथ्स आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप मैथ्स को अगर पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आप लोगों को वर्बल माफी चाहूंगा, मैथ्स में आप लोगों को एडवांस और अरिथमेटिक दोनों पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही रीजनिंग में भी आप लोगों को वर्बल, नॉन वर्बल, और आप लोगों की जो वो लॉजिकल रीजनिंग होती है, वो तीनों ही पार्ट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम डेली क्लास ले रहे हैं और उसमें आपको पढ़ा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर मैथ्स की क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सरप्राइज अभी बाकी है, देता हूं। जीके के सिलेबस की बात करें तो देखो जीके बहुत विशाल होता है। जीके अपने आप में ही बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर बैठा है। इसमें आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, उसके बाद आप लोगों का एनवायरनमेंट, फिर साइंस आ जाता है। ये सारे ही सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ यहां दिया हुआ है। देखो साइंस अप टू 10 CBSE। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा करंट इवेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर। उसके बाद जनरल साइंस है। फिर यहां दिया गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये इकोनॉमी, वो इंडियन पॉलिटी और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो लगभग ये पूरा सिलेबस होता है जो जीके का आप नॉर्मली बाकी की एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही शानदार ये जॉब होती है भाई साहब। अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं CBT 1 को, तो फिर आपका CBT 2 होता है। CBT 2 में भैया आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 35। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, और 120 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। वहां 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट का समय दिया जा रहा था। यहां 120 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। मैथ्स के और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन बढ़ते हैं। जीके जीएस के आपके 10 क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 120 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट का समय, 1/3 की माइनस मार्किंग यहां पर भी होती है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका सिलेबस और CBT 1 का सिलेबस दोनों सेम है, कोई बदलाव नहीं है। सेम है सिलेबस, वही मैथ्स, वही जीके और वही रीजनिंग, सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर हम बात करें सर आगे, तो जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है उसकी बात करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं, और वो सरप्राइज ये है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर कितना लेवल आता है हमें पता नहीं है, CBT पहली बार हम दे रहे हैं। तो हम इस संडे 15 तारीख है ना, इस संडे 15 सितंबर को सुबह 10 बजे आप लोगों की एक क्लास लेने वाले हैं यूट्यूब पर। और इस क्लास में हम एक शिफ्ट पूरी आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। मैथ्स के पूरे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के पूरे 30 क्वेश्चन, जीके के पूरे 40 क्वेश्चन, 100 नंबर का जिस प्रकार आपका पेपर आया था, पूरे पेपर को A to Z विथ
कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को यूट्यूब पर हम लाइव पढ़ाने वाले हैं। इस एक क्लास में आप लोगों को सुबह 10 बजे से एक क्लास शुरू हो जाएगी। इस एक क्लास में आपको लेवल का पता चल जाएगा। इस एक क्लास में आप लोगों को कितना आप पढ़ना है ये पता चल जाएगा। तो ये क्लास आप लेना बिल्कुल मिस ना करें। लेवल चेक करने के लिए, आपको जितना आता है वो देखने के लिए, आगे कितना पढ़ना है ये देखने के लिए, ठीक है। संडे को सुबह 10 बजे हम तीनों टीचर, और ये एक ही क्लास होगी, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग नहीं, एक ही क्लास में आप लोगों को पहले मैं जैसे रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो 30 क्वेश्चन होने के बाद विशाल सर आ जाएंगे, वो उनके 40 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, फिर दीपक सर आ जाएंगे, वो उनके 30 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। एक ही क्लास में ये पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, अगर हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं सर हमारा कि किस एग्जाम के लिए हमें टाइपिंग टेस्ट की जरूरत होती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये लेवल 5 की जो जॉब है, इसके लिए हमें टाइपिंग स्किल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है सर, आपको यहाँ टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहिए, ठीक है। अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहिए। और सेकंड लास्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं है। और साथ ही स्टेशन मास्टर के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, एक अलग प्रकार का टेस्ट होगा, ये आप लोगों को वहां देना पड़ेगा। CBT 1 और CBT 2 सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए, मतलब जो CBT 1 देंगे और जो पास करेंगे उन सबके लिए CBT 2 कंपलसरी है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना सर, उसमें आप लोगों की जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में देते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। भैया ध्यान दीजिएगा, 30 WPM होना चाहिए इंग्लिश में और 25 WPM होना चाहिए आप लोगों का हिंदी में। ये हो जाएगा बाद में भी, अभी समय है इसमें, पहले CBT 1 है, फिर CBT 2 है, और उसके बाद कहीं जाकर ये आएगा। अभी तो 2-3 महीने लगेंगे आपके CBT 1 में, फिर CBT 2 आएगा, फिर आप लोगों का जाकर लास्ट में ये आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आप आराम से अभी CBT 1 पर फोकस करें, CBT 1 होने के बाद इस पर आइए आप, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये मैंने बताई दिया है कि सुबह 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, शाम को 7:30 बजे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मैथ्स की मिलती है। जीके की क्लास बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ चुका है, अब बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे। ये यूट्यूब क्लास की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही मैंने बता दिया कि संडे को हम एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आ रहे हैं, लाइव लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को NTPC का एक पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके के टोटल 100 क्वेश्चन। संडे को सुबह 10 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं कि सर मेरा एक ही ये लास्ट अटेम्प्ट है या फिर मैं चाहता हूं कि इस बार में ही मेरा निकल जाए, तो आप रेलवे फाउंडेशन का एक कंप्लीट बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स पूरा मिल जाएगा, रीजनिंग पूरा मिल जाएगा, जीके जीएस पूरा मिल जाएगा, और ये तीनों ही सब्जेक्ट आप लोगों के NTPC एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस मात्र 299 रुपए है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच है, और रिकॉर्डेड बैच होने के साथ साथ ये बहुत ही शानदार बैच है। इसमें सारे ही टॉप क्वालिटी से क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। पूरा टॉपिक वाइज आप लोगों को सारे PDF मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा और बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप 39 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हो तो आप लोगों को टेस्ट पास की एक एप्लीकेशन है, मतलब अपने ही एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर है टेस्ट पास नाम का, उसमें आप लोगों को देश भर दुनिया भर की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए साहब, अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC की हो चाहे व्यापम की हो, या आप लोग SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग ही सीखना है सिर्फ, बाकी सब आप कुछ कंप्लीट है, तो मैथ्स रीजनिंग का एक बिल्कुल कॉम्बो बैच हमने नया लॉन्च किया है 599 में, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, वो आपको मिल जाएगा। ये इसकी मैं बात कर रहा था, टेस्ट सीरीज 39 रुपीज की मात्र, इसमें देश भर की NTPC की, रेलवे की और भी एग्जाम्स की, SSC की और भी एग्जाम्स की, और बहुत सारी और भी एग्जाम्स की आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी साहब, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कोई जानकारी अधूरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। हेल्पलाइन नंबर ऊपर वाली मैं बता चुका हूं, 9755073660। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, कंप्लीट PDF मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, कंप्लीट PDF मिल जाएगी। और साथ ही संडे को सुबह 10 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उस दिन हम करेंगे सर पहला पेपर NTPC के लिए विथ कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से। बाकी मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है, ठीक है। बाकी संडे के दिन और आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।